श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कर्क लव राशिफल सितंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे। सितंबर 2024 का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार से आप अपने प्रेम जीवन को बिताएंगे, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ, बेहतर तरीके से जान पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। तो शुरुआत करते हैं, इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बुध का राशि परिवर्तन 4 सितंबर 2024 को होगा और बुध आपके द्वितीय भाव में संचरण करेंगे सिंह राशि में। इसके अलावा बुध का पुनः राशि परिवर्तन होगा 23 सितंबर 2024 को और 23 सितंबर 2024 को बुध स्वराशिगत हो जाएंगे आपके तीसरे भाव में कन्या राशि में। इसके साथ साथ सूर्य का राशि परिवर्तन 16 सितंबर 2024 को होगा और 16 सितंबर 2024 को सूर्य कन्या राशि में संचरण करेंगे। 23 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद सूर्य और बुध की एक साथ युति होने से बुध द्वितीय नाम का राजयोग भी इसी भाव में बनेगा। मित्रों, इसी भाव में केतु विराजमान रहेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन 18 सितंबर 2024 को होगा और शुक्र आपके चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे तुला राशि में। यहाँ पे शुक्र केंद्र भाव में रहेंगे तो मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग भी बनेगा जो कि आपके प्रेम जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। शनि स्वराशिगत अष्टम भाव में रहेंगे कुंभ राशि में, तो ऐसे में विपरीत नाम का राजयोग बनेगा। राहु आपके नवम भाव में रहेंगे मीन राशि में, गुरु वृषभ राशि में रहेंगे आपके लाभ भाव में और मंगल आपके द्वादश स्थान में रहेंगे मिथुन राशि में। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कर्क राशि वालों का जो प्रेम जीवन है इस महीने काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे मित्रों कि इस महीने जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, ग्रहों की जो युति बन रही है, ग्रह जो एक दूसरे को देख रहे हैं तो ये एक सकारात्मक योग बने हुए हैं। तो ऐसे में सकारात्मक योग बनना ये अपने आप में एक निशानी है कि आपका जो प्रेम जीवन है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। क्योंकि पिछले कुछ समय से देखा है आपने, जैसा शुरुआत के समय में आपका प्रेम जीवन चल रहा था, प्रेम जीवन में प्रेम था, उस प्रकार से इस समय में देखा नहीं जा रहा है। इस समय में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका हो गया है। इस समय में आपस में लड़ाई झगड़े हैं, ब्रेकअप की वाली स्थिति है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, ईगो क्लेश है, थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है, आपके पार्टनर में चिड़चिड़ापन है, आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, इस समय में आपके नंबर को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। इस समय में सोशल मीडिया में भी आप किसी प्रकार से कोई भी बातचीत अपने पार्टनर के साथ नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं या समझाते हैं तो वो आप पे भड़क जाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, आपको क्रोध करते हैं। तो ऐसे में ये वाली जो सिचुएशन का सामना आप कर रहे हैं ये दुखदायी सिचुएशन है आपके लिए और कहीं ना कहीं आपको भी इससे सफोकेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या टेंशन वाली स्थिति देखने को मिलती है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं इस कारण से आपके भीतर भी एक एकांत वाली भावना पैदा होती है, एक कहीं ना कहीं आपको भी एक रोने का मन करता है और आप भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जैसे ही 18 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका 100% पैचअप होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि 18 सितंबर 2024 के बाद जब शुक्र मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग आपके चतुर्थ स्थान में बनाएंगे तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं
विशेषकर प्रेम जीवन में, तो वो समाप्त शुक्र जरूर करेंगे। इसके साथ साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त होगी। इस समय में आपके पार्टनर फोनिकली आपको अनब्लॉक करेंगे, सोशल मीडिया पे आपको अनब्लॉक करेंगे, खुद से बातचीत करने के लिए तत्पर रहेंगे, आमने सामने की मुलाकात होगी, एक टेबल पे आके, एक प्लेटफॉर्म पे आके आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करके, बातचीत करके समस्याओं को समाधान की तरफ ले जाएंगे। और आप देखेंगे कि आपका जो प्रेम जीवन है वो शुरुआती समय में जिस प्रकार से आपका प्रेम रहा है, उसी प्रकार से अब आप अपने प्रेम जीवन को दोबारा बिताएंगे। इसके साथ साथ ईगो क्लेश पूरी तरह से समाप्त होता हुआ इस समय में दिख रहा है। और साथ ही साथ मित्रों, थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत परेशानियां आपके प्रेम जीवन में आई है, क्योंकि जब तक थर्ड पार्टी नहीं थी तब तक आपके प्रेम जीवन में काफ़ी चीज़ें अच्छी थी। आपके पार्टनर काफ़ी अच्छा ख्याल रखते थे आपका, वो हमेशा आपकी मदद करते थे, किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता अगर आपको पड़ती थी तो वो हमेशा हाज़िर रहते थे। लेकिन थर्ड पार्टी जब आई तो उसके बाद भी उनकी दिलचस्पी, उनका इंटरेस्ट आप में कम होने लगा। तो ऐसे में थर्ड पार्टी जाने के भी योग पूर्ण रूप से 18 सितंबर 2024 के बाद बने हुए हैं। और मित्रों, आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनका कोई परिवार है या उनके कोई रिश्तेदार या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपको लेकर के उनको भड़काते हैं या बुरा कहते हैं, तो वो भी इस समय में जाते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के थर्ड पार्टी से भी आपको निजात मिलेगी, और जो दूसरी बाधाएं, रुकावटें इस समय में आ रही हैं, उनसे भी आपको निजात मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये समय में आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें जो दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में तनातनी, हस्बैंड वाइफ के बीच में मतभेद, मनभेद, एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर के कहा सुनी, लड़ाई झगड़ा, और पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाली स्थिति बनी हुई है आपकी शादीशुदा जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में, आपकी मैरिड लाइफ में। और इस समय में आप देख रहे हैं कि आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है, या आपके हस्बैंड का साथ सहयोग आपको नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में मित्रों, आप देखेंगे जैसे ही 18 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है, उनका 100% आने के योग बने हुए हैं 18 सितंबर 2024 के बाद। हस्बैंड का साथ सहयोग भी आपको 18 सितंबर 2024 के बाद मिलने लगेगा। अगर आपका लड़ाई झगड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से हो रहा है या किसी थर्ड पार्टी के कारण से हो रहा है, जैसे ही 24 सितंबर के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद उसमें भी आप ठीक होता हुआ देखेंगे। अगर आप दोनों के बीच में आपकी जैसे वाइफ के परिवार वाले, जैसे माता पिता हैं, उनके जो रिलेटिव हैं, या आपकी वाइफ के जो चाहने वाले लोग हैं, उनके हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है, या हस्बैंड के माता पिता हैं, उनके रिलेटिव हैं, रिश्तेदार दोस्त हैं, उनके हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, तो वो भी ठीक होती हुई दिख रही है। हालांकि कोशिश ये करें कि छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा ना करते हुए, उन चीज़ों को इग्नोर करके एक अपने रिलेशन को, अपने रिश्ते को बेटरमेंट की तरफ ले जाएं, अपने रिश्ते को एक सही दिशा देने का काम करें, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि 18 के बाद काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में दिखती नज़र आ रही हैं। आप देखेंगे कि पहले से बहुत ही अच्छा रिलेशन आपका बनेगा। इसके साथ साथ मित्रों, आप देखेंगे अगर आपका डिवोर्स को लेकर के केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय 27 सितंबर 2024 से पहले आता है, तो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। बात करें सिंगल लोगों की, तो सिंगल लोगों को इस महीने के शुरुआत से ही प्रस्ताव मिलने शुरू हो जाएंगे। इस महीने के शुरुआत से ही आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, या फिर किसी के साथ आप शादी को लेकर के कमिटमेंट हो सकते हैं या बातचीत शुरू हो सकती है। इसके अलावा इस समय में आपकी एक्स के साथ वापसी हो सकती है, जैसे कि पूर्व में अगर आप किसी के साथ प्यार करते थे किंतु वो इंसान आपको छोड़ करके चला गए हैं, तो उनकी वापसी हो सकती है। वन साइड अगर आप लव करते हैं किसी के साथ, एक तरफा किसी को चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आए, आपके साथ शादी करे, उनके योग भी बनते नज़र आ रहे हैं 18 सितंबर 2024 के बाद। इसके अलावा मित्रों, निसंतान अगर हैं आप, निसंतान को लेकर के भी अब आपको चिंता नहीं करनी है,
क्योंकि इस महीने की शुरुआत से ही देखा जाए तो संतान प्राप्ति को लेकर के भी योग पूर्ण रूप से बने हुए। इसको लेकर के आप कोशिश करते रहें, प्रयास करते रहें, इसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आप अविवाहित लोग हैं और अभी तक विवाह नहीं हो रहा है, विवाह को लेकर के चिंता बढ़ रही है, तो इस महीने की शुरुआत से ही आपको प्रपोज़ल विवाह को लेकर के मिलेंगे। रोका या एंगेजमेंट आपका इस महीने हो सकता है। पहले अगर रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और आप चाहते हैं कि वहीं पे आपकी शादी हो, वहीं पे फिर से बातचीत शुरू हो जाए, तो इसको लेकर के भी पूर्ण रूप से योग बने हुए, वहाँ पे भी बातचीत शुरू हो सकती है 18 सितंबर 2024 के बाद। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं किंतु इस समय में जो आपके पार्टनर हैं वो मान नहीं रहे हैं, या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो कुंडली में जो देख रहा हूँ इस समय में जो योग बने हुए हैं उसके अनुसार आपका लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज होने के पूरे योग बने हुए हैं। तो ऐसे में 18 तारीख के बाद आपके पार्टनर भी मानेंगे, आपके पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे, और आपके परिवार वाले अगर नहीं मान रहे तो वो भी निश्चिंत रूप से मानेंगे। इसके अलावा मित्रों, अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारण से आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहा है, लड़ाई झगड़े उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और आपके जो पार्टनर है वो छोड़ करके चला गए, तो अब आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। 12 सितंबर 2024 के बाद वो पार्टनर फिर से आपके पास आएंगे, फिर से वैसा ही बातचीत शुरू होगी, फिर से आप रिलेशनशिप में आएंगे। हालांकि इस समय में आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति की भी दस्तक हो सकती है, या आपकी शादी को लेकर के बातचीत हो सकती है, या आपकी शादी भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और इस समय में आपके पार्टनर जो वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूरी बना रहे हैं, या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, तो ऐसे में उस थर्ड पार्टी का जाने का भी योग बना हुआ है 18 सितंबर 2024 के बाद। और साथ साथ आपके रिलेशनशिप में जो कड़वाहट है वो अब ख़त्म होती हुई देख रहा हूँ, तो ऐसे में रिलेशनशिप भी आपका पहले से बेहतर बनेगा। तो मित्रों, ये जो महीना रहने वाला है तो वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपके लिए, और कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशन है वो पहले से बेहतर रहेगा, पहले से बहुत अच्छा होगा, और मैंने विस्तार से आपको बता दिया। और अगर आप व्यक्तिगत किसी समस्या में फंसे हुए मित्रों, ये जो मैंने प्रेडिक्शन की ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। व्यक्तिगत अगर किसी समस्या में उलझे हुए हैं आप, किसी समस्या में फंसे हुए हैं आप, और आप चाहते हैं कि उस समस्या का समाधान आपको मिले, उस समस्या का सॉल्यूशन आपको मिले, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें। और अगर आपके पास सही से डिटेल पता नहीं है, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय, तो आप अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी मित्रों, वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। वो किसी भी प्रकार से किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी, किसी के साथ रिवील नहीं की जाएगी, और बहुत अच्छे से हम आपको बताएंगे, बहुत विस्तार से बातचीत करेंगे, समस्या का समाधान भी करेंगे, उपाय भी बताएंगे आपको। और सबसे अच्छी बात यह है कि समस्या का अंत होगा। तो दिए गए नंबर पे एक बार आप ज़रूर जुड़े और आप देखेंगे कि जो भी समस्या उसको हम ख़त्म करेंगे। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।